श्री मोहनलाल जी नागर है। किसान साथी नमस्कार। राम राम। मैं अपना परिचय देता हूँ। मोहनलाल नागर, ग्राम सो, तहसील उदियारा, जिला टोंक। मैं विगत 4 वर्ष से औषधि फसल करता हूँ। अपने परंपरागत जो खेती है सरसों, गेहूँ, चना, सोयाबीन, उड़द के साथ साथ में जो है औषधि फसल अभी 4 साल से कर रहा हूँ। और जहाँ तक कि मुझे लगा है कि जो है आज इस महंगाई के दौर में और हर किसान के पैदा होने के बाद में भी बोली जब खुलती है, जब उसको नोट आते हैं ना, तो मैं खुद भी फील करता हूँ कि किसान को हमेशा निराशा से ही रहती है कि मेरे सरसों होनी चाहिए थी, इतना उड़द होना चाहिए था, इस साल को निपटती सरकार, इस तरह मतलब कई विचार आते हैं। तो ये हमेशा बना रहता है डर, क्योंकि अब आज के ज़माने में ये समस्या क्यों आ रही है कि अपनी जो ज़मीन है वो तो उसका जो एनर्जी ताकत होनी चाहिए वो तो होती है कमजोर। हर साल अपन पेस्टिसाइड ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, यूरिया डीएपी का अधिकतम उपयोग आए बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो उसकी जो उसका जो गुणवत्ता है जमीन को डाउन होती जा रही है और अपने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही है, पेस्टिसाइड की भी और खाद की भी बढ़ती जा रही है। तो आखिरकार लास्ट में अपन कैलकुलेट करते हैं फसल आने के बाद में, तो किसान को लगता है कि मुझे तो 4 बोरी सरसों पैदा हुई बीघे में, 5,000 के भाव से बिकी, 20,000 आए, 10,000 खर्चा गया, 10,000 मुझे बचा। हकीकत यही होती है सबके सामने। इस दौर में जागरूक किसान जो है साथियों, इस धरती माता में जो भी आपके सामने जो विद्यमान है, चाहे वह फल हो, चाहे मसाले हो या औषधि हो या जड़ी बूटी हो, जो भी हो वो सब इसी में पैदा होती है और सभी को किसान अपने जैसे किसान भाई सब जगह करते हैं। बाकी हम जो है अनभिज्ञता के कारण उन्हें उसी फसल को अपने मानसिकता के कुछ कारण लगती है, तो फसल मेरी जमीन में होने वाली नहीं है। सफेद मूंगफली का नाम सुना है, बाजार में जाते हैं 2,000 रुपये किलो मिलती है, कभी अपना काम करते लाते हैं। बाकी अगर किसी को बोले सफेद मूंगफली कर ले, या तो यहाँ होती नहीं है या तो पता नहीं कहाँ होती है, बंगाल में होती है, बिहार में होती है। इस तरह की मानसिकता लोगों में है। तो इस मानसिकता के कारण जो है मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देता हूँ कि मुझे इसमें कब से शौक है। मैं 10 साल पहले जो है औषधि सुगंधीय ट्रेनिंग हुई थी जयपुर में 10 साल पहले, तो मैं उस ट्रेनिंग में गया था, उसमें उसकी फीस भी जमा करा करके तभी से मेरे समझ में आई कि अपने भी जो इस फसल को कर सकते हैं। बाकी मैंने उस साल दूसरी फसलें की थी, सफेद सुगंधा वगैरह, बाकी कुछ डाउन रहा, मार्केट नहीं मिला। बाकी भी 4 साल से कर रहा हूँ, तो आज मैं आश्वासन कर सकता हूँ कि अपन 1 बीघे में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की जगह लाख से 2 लाख रुपये अपन 1 बीघे में आसानी से कमा सकते हैं। कमाने के लिए क्या है कि देखो आज गवर्नमेंट ने किसानों को संसाधन काफी उपलब्ध करा रखे हैं। आपको ड्रिप सिस्टम सरकार दे रही है सब्सिडी पे, हमारा सब्सिडी पे दे रही है, पौंड बनवा के दे रही है, आपको हर जगह किसानों को सब्सिडी देती है। दूसरी बात, अभी भारत सरकार ने सभी जगह लगा, आज औषधि फसल के लिए भारत सरकार ने मेडिसिन प्लांट बोर्ड बना रखा है। औषधि पादप बोर्ड जो दिल्ली उसका केंद्रीय ऑफिस है और राजस्थान की पंचकृषि बोर्ड में कमरा नंबर 230 है, वहाँ उसका ऑफिस है। वहाँ से इसी फसल लगाने में आपको सब्सिडी भी मिलती है। उस सब्सिडी का लाभ लेकर के और आप भी कम मतलब रिस्क कवर हो जाएगी कि मुझे कोई पहली बार में कर रहा हूँ, मूसले लगा रहा हूँ, अश्वगंधा लगा रहा हूँ, स्टीविया लगा रहा हूँ, काली हल्दी लगा रहा हूँ, तो वहाँ से आपको एड मिल जाएगी। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ में आधा बीघा, 1 बीघा, एकड़, 2 एकड़ से औषधि फसल का भी फसल की खेती भी करना
एक जरूरी हो गया है अच्छी इनकम के लिए। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ जो विशेष औषधि फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा इनकम होती है किसान को और जो आसानी से अपन कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए। वो है सफ़ेद मूंगफली। साथियों, सफ़ेद मूंगफली आपने बाजार में देखी होगी, महल में अपने सफ़ेद होती है, सफ़ेद इसलिए उसका नाम सफ़ेद मूंगफली है, बिल्कुल वाइट होती है वो। और ताकत का खजाना है, सबसे ज़्यादा औषधि में ताकत जो है सफ़ेद मूंगफली में। किसी ज़माने में अपने पहाड़ और ये अपने जंगल होते थे उनमें वो अपने आप उगती थी, बाकी आज जंगल खत्म होने की वजह से, एनवायरमेंट गड़बड़ होने की वजह से वनस्पति जंगलों से ह्रास हो चुका है। अब डिमांड तो है, अपने देश में भी डिमांड है, ताकत की डिमांड है, दवाई और सफ़ेद मूंगफली चाहिए, तो बाकी वो कहाँ से मिलेगी? जंगल तो दिन तक खत्म हो रहे हैं। इसलिए जागरूक किसान इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कि क्यों नहीं मैं सफ़ेद मूंगफली पैदा करूँ और अच्छी इनकम प्राप्त करूँ। तो सफ़ेद मूंगफली के लिए अभी इसकी तैयारी के लिए जो ये समय आने वाला है, अप्रैल मई में इसकी तैयारी किसान को करनी चाहिए। अच्छी तरह से गहरी जुताई, आप एरा निकल वो हल एरा जो भी डिस्पलाव वगैरह से अच्छी तरह से हकाई कंप्लीट करवाओ। बढ़िया जमीन तब जाएगी अप्रैल के महीने में, फुल मई में तबेगी, जून के स्टार्टिंग जून से आप इस काम में लग जाओ। सबसे पहले जब ये अपनी तैयार हो गई, सबसे पहले जरूरत पड़ती है बीज की। इसका बीज कोई बोरी का बीज है, सूखा बीज है, ड्राई बीज नहीं होता है। इसका बीज होता है इसके कंद, इसके जो फिंगर होते हैं, इसके कंद होते हैं, वो इसके सीड के काम आता है, वही इसके प्लांट नेट्रल उसको बोलते हैं। तो वो कंद आप अगर आपके नोटिस में कहीं कोई किसान कर रहा है वो इससे उपलब्ध हो जाएगा, और मैं इसको कर रहा हूँ तो आप कहीं मेरे से कभी संपर्क करके आप उपलब्ध में आपको बीज करवा दूँगा। बीज आप पहले एक फसल क्या है कि ये जैसे अपन गन्ना खेती करते हैं ना, तो पहले खेत में जाकर के अपन रोकते हैं कि भैया मुझे एक बार एक वो 100 गन्ना चाहिए, तो वो अपन यानी कि बुक करते हैं, क्योंकि ये बीज गिला बीज होता है, सूखा तो होता नहीं है। तो इसका बुकिंग पहले से होना चाहिए कि भाई निश्चित हो जाओ कि मुझे 1 क्विंटल बीज चाहिए, तो आप मैंने बीज कंप्लीट बुक करवाना है, क्योंकि एंड टाइम में बीज मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, और या हो सकता है बीज सही भी नहीं हो। तो इसके लिए पहले से अपन को तैयारी करनी पड़ेगी कि बीज की व्यवस्था आपको करनी है। बीज की व्यवस्था करने के बाद में आप फर्स्ट वीक में जून में बढ़िया अच्छी तरह का जुताई करके उसके अंदर अगर घर में आपके पशु हैं, गाय भैंस, उसका जो भी गोबर है, 1 एकड़ में अपन बीघे की बात करें, अपन बीघे से बात करते हैं, तो 1 बीघे के अंदर कम से कम 2 या 3 ट्रॉली गोबर की बढ़िया उसमें डालना होगी, ठीक है ना। गोबर की अगर जिन भाइयों के लिए गोबर उपलब्ध नहीं है, वो कहीं भी वर्मी कंपोस्ट मार्केट उपलब्ध होता है, आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हो। वो 1 बीघे में आप जो है 2 से 3 टन की आपकी कैपेसिटी, क्योंकि देसी घी होता है, आदमी के लिए देसी घी होता है, जमीन के लिए भी गोबर या वर्मी कंपोस्ट देसी घी का काम करता है। तो वो आपकी कैपेसिटी कम से कम आपको 2 टन यानी 20 क्विंटल लगभग उसमें मिक्स करना चाहिए पूरी जमीन में। मिक्स करने के बाद में अगर फिर भी आपकी जमीन को लगता है कि मैं बरसों से इसमें यूरिया DAP दे रहा हूँ, बरसों से मैं इसके अंदर खाद दे रहा हूँ, तो हो सकता है फर्स्ट बार अपन देसी खाद दे करके थोड़ी जमीन का स्तर लेवल यानी जिसको उपजाऊ क्षमता शायद बराबर नहीं आ पाएगी, तो आप उसमें थोड़ा बहुत यूरिया और DAP या सिंगल सुपर उसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद में आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी छोड़ना है। पहले खाद डाल दो, साथ में DAP पे अगर आपको लगे कि मेरी जमीन कमजोर है, हो सकता है इसके अंदर मैं महंगी खेती कर रहा हूँ, तो आप उसमें थोड़ा DAP भी आप उसमें डाल सकते हो, जो आपका अनुभव है कि कितना डालना चाहिए। डालने के बाद में उसकी अच्छी तरह जुताई करके उसमें पानी छोड़ दो, बिल्कुल उसको तरातर कर लो। ये बारिश के पहले की बात है, बारिश में क्योंकि सब काम बारिश के पहले होता है। जून के 15 जून तक ये काम आपको करना है। 15 जून के बाद में जब आपका खेत मतलब बह जाए, यानी कि
नमी ऊपर की सूख जाए, हकाई जुताई हो सके, उसकी अच्छी तरह से आप हकाई जुताई करो। बिल्कुल मिट्टी इतनी मुलायम हो जाएगी वो बस उसमें हाथ डालो तो आपका हाथ अंदर चला जाए। मतलब जितनी अच्छी मुलायम मिट्टी होगी उसमें ही आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बैठेगा और आपको ज़्यादा इनकम होगी। तो ये करने के बाद में आप उसमें उसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, जिन भाइयों के पास में अगर ड्रिप सिस्टम है, इनलाइन इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है, सब्जी वाली ड्रिप लगा रखी है, तो वो सब्जी वाले जो बेड कई भाई टमाटर वगैरह या खीरा वगैरह करते हैं, 2-2.5 का बेड बना हुआ, ठीक है ना, वो बड़े आपका मिट्टी बहुत बुरा हो गया, बड़ा नरम हो गई, अच्छा बेड बन जाएगा। बेड बनाने के बाद में उसके अंदर आप एक बेड के अंदर 3 रो यानी 3 लाइन आपको बीज डालना है, ठीक है। अगर किसी किसान भाई के पास में अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है, इनलाइन की व्यवस्था नहीं है, तो वो खुला पानी फ्लड इरिगेशन यानी कि नाली द्वारा या डोरी द्वारा देना पड़ता है। तो जैसे अपन आलू की जो डोरी बनाते हैं, मंड मार से बनाते हैं, फैक्ट्री डोरा या बनाते हैं 11 डोरा, उससे आप डोरी बनाओ आलू जैसी, और उस ये इस तरह करके उस डोरी के बीच में से आपको कोई हथियार इस तरह का रखना है, छोटी अपन कुदाड़ी बोल सकते हैं, उसमें से एक चेरा लगाऊंगा लंबी लंबी। चेरा लगाने के बाद में आपको 1 बीघे के अंदर जो है इसका सीड जो लगेगा आपका वो लगता है 2 क्विंटल। अपने टोम चेरा का जो बीघा बना है तो उसमें टोम 2 क्विंटल लगेगा। अगर बूंदी का बीघा या कहीं का बीघा हो तो उसके अंदर 1.5 क्विंटल में भी शायद या 1.25 क्विंटल में भी काम हो सकता है, ठीक है ना। बीज डालने से पहले क्या होगा, इसका जो बीज आएगा प्लांट मेटेरियल वो एक अपने पंजे जैसे फिंगर में आएंगे, गुच्छा। तो एक गुच्छा होता है, उसके अंदर 8, 10, 15, 12 इस तरह के फिंगर होते हैं। तो उसको आपको कटिंग करना है चाकू से, 2-2 पीस एक साथ 2-2 पीस। तो वो काट करके आप जो है उसके अंदर जो आपने डोरी के अंदर या बेड के अंदर जो वो नाड़ी बनाई है, उस नाड़ी के अंदर आपको केवल मात्र 2 या 3 आंगन यानी 1, 1.5 या 2 इंच के उस नीचे तक डालनी है। डालने के बाद में आपको उसको वापस दबा देना है। अच्छा एक बात और है, उस समय आपको क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कुछ करना है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, आपको ट्राइकोडर्मा बाजार में मिलता है, पाउडर में और लिक्विड में। ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड एक ही जैविक औषधि है, फंगिसाइड। तो पहले अपन फिंगर को जो है ड्रम या अपना तबला या धामा में ट्राइकोडर्मा मिक्स कर लेंगे और उसमें उसको डाल लेंगे, उस फिंगर को डाल करके निकाल लेंगे ताकि वो अपने को एक सुरक्षा हो गई, फंगस रोग उससे नहीं लगेगा। उसके बाद में जो नाड़ी बनाई है उस नाड़ी के अंदर आपको लेनी है नीम की खड़ी, बाजार में 20-25 रुपये किलो मिल जाती है। अगर किसी भाई को समस्या हो कहीं मिलने में तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हम उपलब्ध करवा सकते हैं। तो नीम केक या नीम खड़ी जो आता है वो आपको उसके पहले बीज डालने से पहले आपको बूटी से उसमें वो डालना होता है। उससे किसी तरह का उसके अंदर जमीन में जो कीड़ा है जो रोग है वो आपको उसको नुकसान नहीं करेगा। तो नीम केक डाल करके और आपको उस फिंगर को उसके अंदर ही बिल्कुल दबाना है 1 या 2 इंच की दूरी पे। एक फिंगर वैसे आड़ा रख दिया, फिर दोबारा 1 इंच के बाद फिर दूसरा, इस तरह पूरे उसमें लगा के उसको आपको दबाना है। तुरंत दबाने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें सिंचाई करनी है क्योंकि गिला तो उसमें इतना नमी तो है नहीं कि भाई वो जर्मिनेशन हो जाएगी। तो क्या करने 20 से 20 की दूरी कितनी होगी, 2 इंच ही नहीं दूरी वही बता रहा हूँ। ये फिंगर है अपना इतना बड़ा, ये यहाँ लगा दिया, केवल बीच में अपन 2 आंगन जगह छोड़ के नहीं लगा दूसरा 2 इंच अधिकतम। क्योंकि कई लोग देखो कहीं जो है मैं हूँ किसान, ठीक है, कई लोग जो आपको बताएंगे ना वो शायद कभी आप पढ़ोगे कि किसी को यूट्यूब पे देखोगे ना तो 6 इंच के लिए बस बोलेगा, कभी भूल की भी मत करना, आपका प्रोडक्शन 25% ही आएगा। बिल्कुल अगर गलती से आपने किसी यूट्यूब के सहारे खेती कर दी तो जब, क्योंकि ये क्या है कि इसका ज़्यादा कोई घेराव नहीं होता, इतना पंजर जैसा गुच्छा होता है,
बीज का वो होता है इसका लगा रखा है इसमें मेरा समय दिखा मोबाइल से महीना का कितनी की तो वो एक बीघा की कितनी इनकम है? तो वो 2 इंच के कुछ उसमें है? लगाना है, लगा के दबाना इनकम है भाई बहुत और आपको सिंचाई करनी है। बेचने सिंचाई का किस तरह करनी है किसान भाई? बेचेंगे मैडम। अगर आप जो है खुला पानी दे रहे हो तो वो उमरा जो नीचे वाला है डोले के नीचे वाला उसमें पूरे में पानी जाना चाहिए। पानी आपको ये ध्यान रखना है कि पानी ऊपर टॉप पे तो नहीं पहुंचेगा उस पर डोली पे तो बाकी ये रखो कि रात भर के अंदर सीम वो सीम से पूरा वो खेत पूरा गीला हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने वो कई जगह जमीन इस तरह की होती है ढलान वाली बिल्कुल पानी नीचे नीचे निकल गया वो सुबह देखे तो वो पूरा ऊपर की बात नमी नहीं गई। नमी जाना जरूरी है, हल्की नमी, ठीक है, सीम जाना जरूरी है। तो वो इतना ध्यान रखना है कि ये जो मैं लगाया है इसके अंदर नमी पहुंचनी जरूरी है। तो नमी पहुंचने के बाद में आपका जो है ये काम आपका सोलिंग का कंप्लीट हो गया, आपने हो गया। ये 8 से 10 दिन में आप उसमें जर्मिनेशन क्या क्विंटल आता है इसका बीज भाव अभी देखो मार्केट में बीज जो है 300 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है। बिकेंगे क्या वो? अभी मैं आपका खर्चा लाभ वो भी लास्ट में बताऊंगा। अरे भाई चलो ठीक सर, 2 मिनट बाद अब ये लगाने के बाद में आपको जो है 8 से 10 दिन बाद में जर्मिनेशन आपको दिख जाएगा। 15 दिन में लगभग 90 से 100% जर्मिनेशन आ जाएगा। आने के बाद में करना कुछ भी नहीं है। यहाँ सावधानी अभी एक ही बात रखनी है कि ये जून के महीने में अपन लगाते हैं लास्ट जून टाइम और पूरे जुलाई अगस्त में जो इसके अंदर अपन जानते हैं खरपतवार की समस्या अपने सब वाक्यों को ठीक है सब फसलें होती है। तो इसमें खरपतवार के लिए किसी भी पेस्टिसाइड का वो हर्बिसाइड का किसी भी हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना है क्योंकि ये औषधि फसल है और अपन जैविक तरीके से एक दवाई को शुद्ध रूप से रखने के लिए अपन इसमें केमिकल का प्रयोग बिल्कुल करना होता है। तो आपको मैन्युअली यानी आपको हाथ से लेवल लगा करके जहाँ ज़्यादा खरपतवार होती है वहाँ आपको 3 बार की सफाई होगी पूरे चौमासी के अंदर और जहाँ मान लो कम खरपतवार होती है वहाँ 2 बार भी हो जाएगी। ये आपका खर्चा है, ठीक है साहब। इसके बाद में यह आपका धीरे धीरे ग्रोथ होता चला जाएगा। पौधा इसका आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और फिर यूट्यूब पे देखना, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, गुरु कृपा हर्बल फार्म नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें 10-15 तरह की औषधि मेरे खुद के खेत की है जो आप देख सकते हो। उसमें आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी, जो बात अभी छूट जो उसमें मिल जाएगी आपको। तो ये धीरे धीरे आपका जो है ये पौधा आपका नवंबर तक के बिल्कुल पक जाएगा। नवंबर तक आपकी मूंगफली पक जाएगी। इसके अंदर बीच में एक सावधानी और बरतनी है, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो इसके अंदर क्या है फिर भी फंगिसाइड हो सकता है। ट्राइकोडर्मा देने के बाद में भी अगर ज़्यादा बारिश, क्योंकि इस साल मेरे भी फंगिसाइड था पसंद में तो उससे थोड़ा अपना पैदावार घर करता है। तो फंगिसाइड में क्या होगा, इसके पत्ते में लाल पत्ते सब शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अपना जवार का शुरू करते जवार करते हैं लाल हो जाते हैं ज़्यादा पानी करने से। इसका पौधा भी जवार जैसा होता है, उसमें लाल दिख जाएगा आपको। तो आप बाजार से कोई भी हल्का उपयोग में फंगिसाइड आप कर सकते हैं क्योंकि ये पौधे को तो इनकम देने के लिए कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो आप फंगिसाइड में विशेष ध्यान रखें। अगर फंगिसाइड तो मार्केट में जो भी फंगिसाइड आपको उचित लगे उसका 1 या 2 बार आप स्प्रे कर सकते हो। तो आपकी इसमें किसी तरह का कोई कीटाणु रोग कोई भी बीमारी है फंगिसाइड के अलावा तो वो आपका फंगिसाइड कंप्लीट हो गया। तो आपका जो नवंबर में ऑटोमेटिक ये जब पकाव भी आती है तो उस समय आज के पत्ते ऑटोमेटिक झड़ जाते हैं। लास्ट नवंबर में आपके वो जो डोरी है ना वो डोरी दिखेगी, पत्ता एक उड़ जाएगा कूट करके, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कूड़े का देसी भाषा में जंगली प्याज इस तरह के पत्ते होते हैं। पत्ते क्या है जिससे ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। वो पत्ते सूख करके पकने के बाद में और उसका पूरा जितना विकास होना था चढ़का हो चुका है। और वो अब इसको हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, नवंबर में अगर आपकी जो है अगर इसके 2 तरीके से सेल आउट करते हैं। बेचने का 2 तरीका इस फसल का है। पहला तरीका तो है कि अपन इसको नवंबर में निकालेंगे, निकालने के बाद में इसको छिलाई करेंगे। अगर कम मात्रा में तो आप हाथ से भी जो है
नवंबर में निकालेंगे तो इसमें उसको निकाल के वगैरह उसके अंदर कुछ ही अपन रगड़ेंगे ना इसको, ऐसे रगड़ते वो छिलका हट जाता है, रगड़ते हैं, ठीक है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत कच्ची है तो वो नहीं छुलेगा, बिल्कुल पक गई तो वो अपन यूँ चुटकी से दबाएंगे ना उसको जड़ को, तो इसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होता है तो वो छिल जाता है। छील करके और धो करके बिल्कुल वाइट कपड़े पे धूप में सुखा देगा। सूखा करके वो सूखने के बाद में क्या बचेगी आपका 1 क्विंटल का 25% यानी 25 किलो बचती है, ठीक है साहब। ये दूसरा तरीका क्या है अपने बेचने का, सीड के लिए प्लांटेशन मटेरियल। उसमें क्या होता है कि आपको अगर आगे अपने खेत में दोबारा रिप्लांट करना है, आगे लगाना है, तो उसका जो है आपको उसी जगह छोड़ दो आप, जैसे मान लो 2-4 11 दिन छोड़ दो मुझे, या आपके कोई किसी रिश्तेदार को देना है या आपको लगे कि बीज पर रखना है, उसको छोड़ दो आप, उसको आप बाद में कभी भी अब तक भी यानी कि वो तो नवंबर निकलेगी, बाकी जो आप जो बीज के लिए छोड़ी है वो अब अप्रैल तक भी आप जमीन में रख सकते हो, ठीक है साहब। अगर आप बीज के लिए अगर कई किसान सोचते कि यार मैं 2 फसल की खराब हो जाएगी एक साल में, तो उस बीज को आप नवंबर में निकाल करके और ठंडे स्थान पर या अपने टाट की बोरी में भर करके रख सकते हैं। वो थोड़ी बहुत हल्की हवा में, क्योंकि उसका जो मेन जो प्राकृतिक जो नमी है ना वो सूखनी चाहिए। प्राकृतिक नमी सूखने के बाद में इनकम बताओ तो, ठीक है। उसके बाद में ये इस महीने में मई के बाद में ऑटोमेटिक स्प्रिंगर पे जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा मई में, ठीक है ना। मई आते आते जर्मिनेशन जैसे अपन प्याज उग जाता है ना अपना आलू की नाश हो जाती है, इस तरह से उसका जर्मिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो बीज आपका काम करेगा। तो आप सूखा करके बेच सकते हैं। मार्केट में सूखा के बेचने के रेट जो है किसान भाइयों के थोक भाव में वो अभी आज की मैं डेट की रेट बात करूँ तो आज 1200-1300 रुपये बढ़िया क्वालिटी का माल की कीमत है, 1200-1300 रुपये किलो। 1 किलो का लास्ट 1 लाख रुपये मार्केट में तो 2-2.5 हज़ार रुपये किलो अपन को मिलती है। बाकी किसान के थोक भाव में जो रेट है ना वो 1200-1300 रुपये किलो, ठीक है ना। बिकती कहाँ है ये? हाँ वो भी बताऊँगा। तो ये तो आपने हार्वेस्टिंग कर लिया। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद में आप गीला माल कहाँ बेचना है, सूखा माल कहाँ बेचना है। सूखा माल बेचने के लिए देखो पहला तो आपका विकल्प है, अगर आपने कम स्केल में कर रखा है तो आपका एरिया का जो कोई पंसारी की दुकान है वहाँ ले जाओ सैंपल के, भैया मैंने ये पैदा की है, वो आपका ले लेगा, ठीक है। नहीं तो फिर हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कितना भी माल हो, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो भी हम हमारे आगे मार्केट है, ठीक है ना। तो ये अब बात करते हैं आपको इसमें नफा नुकसान, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना पूरी यार, आगे ठीक है। अब नफा नुकसान की बात करते हैं तो इसके अंदर घुमा दिया भाई, अरे भैया साहब का हाँ देखो साहब, देखो इसमें सबसे खर्चा है, इसमें चाहिए साहब 1 बीघे में बीज चाहिए 2 क्विंटल, ठीक है ना। थोड़ा आपने सब राइट कर दो, थोड़ा दे बिल्कुल 200 किलो बीज चाहिए साहब इसमें। ये 300 रुपये किलो के हिसाब से हो गया 60,000 रुपये, ठीक है सर। दूसरा खर्चा इसके अंदर है जैविक खाद, जो इसके अंदर 1 बीघे के अंदर 10,000 रुपये, केंचुआ खाद वगैरह वगैरह जो भी मिला करके ठीक है। तीसरा खर्चा इसके अंदर होता है लेबर, 1 बीघे के अंदर जो है टोटल लगाना निकालना ये सब कुछ करना, ये भी होता है 10,000 का खर्चा, ठीक है ना। ये खर्चा आपका इसमें है, टोटल कितना हुआ, ये 80,000 का खर्चा है। इनकम की बात करते हैं, 1 बीघे के अंदर जो है इसका प्रोडक्शन कितना आता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। जितना हम बीज डालेंगे उस बीज से 10 से 15 गुना, 5 से 10 गुना
5 से 10 गुना आपको इनकम इसमें मिलती है। जैसे आपने 2 क्विंटल बीज डाला तो इसका 5 गुना हो गया 10 क्विंटल। बढ़िया है तो 15 ही हो सकता है, बाकी 10 क्विंटल मान भी दूंगा, ठीक है ना। 10 क्विंटल का मतलब कि सुखाने के बाद में 25% लगता है। 10 का कितना है 2.5 क्विंटल, तो अपना ये 2.5 क्विंटल 250 केजी, ठीक है साहब। 250 केजी का हो गया। आपकी अगर आप 1000 रुपये किलो भी मानो कम से कम, तो भी 2.5 लाख रुपये, 2,50,000, ठीक है साहब। ये आपका इनकम है। और अगर आप इसको गीले में बेचना चाहें तो गीले में चला, गीले में 3 रुपये किलो है, 10 क्विंटल का 30,000 से गुणा करो 3 लाख, ठीक है। सूखा बेचते हैं 2.5 लाख, गीला बेचेंगे 3 लाख। ये आपका, इसमें आप 80,000 ले सको, ठीक है साहब। बाकी आपका कितना किया है 60 है 1,70,000, 1,70,000। टाइम कितना है 6 महीने में, जून में लगाना है, नवंबर में हार्वेस्टिंग कंप्लीट। अगर आप और अधिक जानकारी चाहिए, वास्तविक जानकारी खेती के बारे में, तो आप ये है, इसके अंदर स्टीविया की जानकारी मिलेगी आपको। चिया सीड हम बोलते हैं कि हमारे खेती में चिया सीड बने हैं, खेत में भी लगा है। चिया सीड है, कैलोजी है, अश्वगंधा, अकरकरा, गार्लिक, ये सब काफी जड़ी बूटियां हैं, है ना। गुआर फाटा